गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आधुनिक भारत के इतिहास में क्या देखेंगे आज हम लोग। तो आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम लोग गांधी युग यानी यह गांधी जी के आगमन तो कब हुआ था। गांधी जी का आगमन तो 1915 को, लेकिन उसके बाद गांधी जी कुछ दिन पूरे देश का भ्रमण करेंगे। 1917 में गांधी जी मुख्य रूप से राजनीति में चर्चा में कब आएंगे, चंपारण आंदोलन के समय से। उस समय से गांधी का ही एज आरंभ हो जाता है और गांधी एज कब खत्म होगा, जब भारत आज़ाद हो जाएगा। यानी 1917 के बाद पूरा का पूरा गांधी युग ही पढ़ना रहता है। तो देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले भारत में कहाँ प्रयुक्त किया, तो चंपारण भारत की बात है। नहीं तो पहले इसका प्रयोग कहाँ किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया, तो यह भगत सिंह के द्वारा मारा गया था। क्यों? क्योंकि आरोप था कि इसने लाला लाजपत राय पर लाठी चलाई थी। जय हिंद का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस ने। किस वर्ग में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था, तो यह घटना 1940 की है। देखिए, काम इस तरह से होता है। 1940 में पृथक राष्ट्र का संकल्प पारित हुआ और 1947 में पाकिस्तान नया राष्ट्र बन गया। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया, तो यह था हैदराबाद। कौन सा मिशन, तो वह था ऑपरेशन पोलो। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। देश बंधु की उपाधि संबंधित है, तो देश बंधु की उपाधि तो यह चित्तरंजन दास यानी CR दास का उपनाम है, देश बंधु। दीन बंधु तो यह CF एंड्रूज, याद कर लीजिएगा। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था, तो यह लाहौर में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पास किया, तो 1942 में। वह कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ, उसका नाम है वर्धा अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया। ये कब की घटना है, तो 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था, क्योंकि उस समय चौरी चौरा नामक जगह पर हिंसक कार्रवाई हो गया, जिसमें वहाँ के लोगों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी और 22 से ज़्यादा सैनिक यानी सिपाही मारे गए थे, जिससे गांधी जी विचलित हो गए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को तत्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दिया, निलंबित कर दिया। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो यह अमृतसर में बैसाखी के दिन की बात है। दो क्षेत्रीय नेता थे, नाम था एक का सरफुद्दीन किचलू और एक का नाम था डॉक्टर सतपाल। इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी, जिसके खिलाफ कुछ छोटा मोटा प्रदर्शन हो रहा था और बैसाखी का दिन था, इसलिए लोग भी घूमने आए थे उस दिन। वह पार्क टाइप का था। तो वहीं पर होता क्या है कि माइकल ओडायर और एक था माइकल डायर, तो माइकल ओडायर के आदेश पर गोली चला दिया गया। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में आरंभ हुआ था, तो यह 1930। इसका और क्या नाम है, तो दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह, कुछ भी कह सकते हैं। किस कृति के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई थी। ये लोग बहुत काम किए थे, जैसे कि सैंडर्स की हत्या में भी इन लोगों का योगदान था। लेकिन जो इन लोगों पर सबसे प्रमुख यानी कि इन पर मुकदमा चला, उसका कारण था 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के कारण चर्चा में आए थे और उसमें इन्होंने चाहते ये लोग तो कुछ बंधक बना लेते या उन लोगों की हत्या कर सकते थे। लेकिन इन लोगों ने क्या कहा कि अगर सरकार बहरी हो तो बहरे लोगों को सुनाने के लिए धमक की आवश्यकता है, यानी कि आवाज़ चाहिए। तो इन लोगों ने इनका यह विरोध प्रदर्शन था, जिसके एवज में फांसी की सजा दी गई थी। किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया था, तो वह था 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, किससे संबंधित है, तो यह सविनय अवज्ञा से है। और 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा में क्या होगा, आंदोलन बंद होगा, गांधी इरविन समझौता होगा। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी होती है। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, 1935 का अधिनियम।
काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल। क्या नाम था? राम प्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में द्वंद्व शासन यानी डायरकी धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचय कराया था वे कौन थे? तो नाम था उनका चेम्सफोर्ड। तो 1919 का जो अधिनियम उसको क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और एक होता है 1909, उसको कहा जाता है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? नाम था वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यरवादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन यानी कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक खाना खाएंगे नहीं वाली बात है, आमरण अनशन किसके विरोध में किया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत की। यानी 1909 में क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बाद क्या हो जाएगा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा हो जाएगी। उसका अर्थ था कि अब जो मुसलमान लोग के लिए जो स्पेशल क्षेत्र हो गया वहाँ से वही वोट में खड़ा होंगे कौन? तो मुसलमान लोग। और उनको वोट कौन देगा? तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लोग। लेकिन 1932 में क्या होता है कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कितने? तो 3 गोलमेज सम्मेलन। उसमें रैमजे मैकडोनाल्ड यह इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और यह घोषणा करता है कि भारत में अब पृथक निर्वाचन का जो दायरा है इसको बढ़ा दिया जाएगा और इसको अदर कास्ट यानी कि पहले से ही सिख और ज़मींदारों के पास तो था ही, लेकिन अब इसको और भी जातियों यानी कि अंग्रेज यानी एंग्लो इंडियन और यहाँ की जो निम्न जातियाँ थी उन सब को अलग से निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा कर दिया गया। इसका मतलब कि वे किसी खास क्षेत्र से खड़ा होते और वहीं के SC ST उसको वोट देते, जिससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ और गांधी जी ने यह घोषणा कर दिया कि अब हम आमरण अनशन पर बैठते हैं यानी कि अब खाना नहीं खाएंगे। और लोग गांधी जी थे भी दुबले पतले, लोगों को लगने लगा डर कि कहीं अगर मर गए तो तमाशा खड़ा हो जाएगा। अतः इस कारण क्या हुआ कि पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट किसके बीच में? तो भीमराव अंबेडकर और गांधी जी। तो गांधी जी तो थे जेल में, तो दस्तखत कौन करेगा? तो गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने उस पर साइन किया था। उसमें क्या हुआ पूना पैक्ट में? जो आज का जो आरक्षण देखते हैं हम लोग या लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षण है SC ST वर्ग के लिए या OBC अब तो EWS के लिए, इन सब का अगर आधार है कोई यानी जो शुरुआत होती है यही पूना पैक्ट को ही माना जाएगा। यानी देश में आरक्षण की शुरुआत कब हुई? तो पूना पैक्ट में हुई। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी और वह निकट सहयोगी कौन था? तो राजकोट यानी गुजरात में वल्लभ भाई पटेल। किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया था? तो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो क्या नाम था उसका? रैमजे डायर, RH डायर। आगे देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किस मिशन यानी क्या होगा 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण, क्योंकि क्रिप्स मिशन में एक ही आए हुए थे मंत्री, नाम था उनका क्रिप्स, और यह क्या था? तो इनको पूरा अधिकार नहीं था, कुछ भी करने पर यह कहते थे कि अब वो इंग्लैंड से उनको इतना ही अनुमति मिला है, उनका लिमिटेशन इतना ही है, जिस कारण क्रिप्स मिशन फेल हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। वर्ष 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया। उस समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो यह कोलकाता में नोआखली में हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगा भड़क गया था, जिस दंगा को शांत करने के लिए महात्मा गांधी थे। इसी कारण माउंटबेटन ने क्या बोला था महात्मा गांधी को? 1 मैन बाउंड्री। क्यों? क्योंकि पश्चिमी सीमा पर यानी पंजाब और कश्मीर वाले इलाके में जो काम यहाँ की सेना ने न कर दिखाया था वह काम अकेले महात्मा गांधी ने कलकत्ता के और बांग्लादेश के सीमा पर कर दिखाया और यहाँ के दंगों को पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण स्थिति में ला दिया था। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? नाम है माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब होती है? 30 जनवरी 1948 को। कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना?
तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे? तो दूसरे में। याद कीजिए, पहले और तीसरे में कोई कांग्रेसी भाग न लिया था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा। और गांधी जी के साथ और कौन गया था? याद कीजिए, सरोजिनी नायडू भी गई हुई थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? तो नाम था उधम सिंह। क्यों? क्योंकि इसी के आदेश, यानी यह गवर्नर जनरल था कहाँ का? उस समय पंजाब का, और इसी ने आदेश दिया था, क्योंकि चाहता तो ये रोक सकता था। इसी के आदेश पर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चली थी, जिस कारण जो घटना है 1919 की जो गोली चली, उसके बाद यह हीरो बन जाता है और यह इंग्लैंड में, इसको यहाँ भारत में भारतीयों के प्रेशर के कारण इसको नौकरी से हटा दिया गया था। अतः इंग्लैंड में एक डायर फंड बनता है जिसमें बहुत सारे लोग चंदा देते हैं ताकि इसका जीवन यापन आराम से गुजर सके। तो ये घटना है 1940 के दशक की। उस समय उधम सिंह यह इंग्लैंड जाते हैं, पहले ही चले गए थे, लगभग 22 साल तक इसका पीछा किए और 1940-41 में इसकी हत्या कर देते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? तो यह घटना है 1928 की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो 1925। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? नाम उनका गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं इकबाल। दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात था? C.F. एंड्रूस। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी सत्य के साथ मेरा प्रयोग के रचनाकार महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो लगभग 385 किलोमीटर। गांधी जी ने जिस कानून को काला कानून कहा था वह क्या था? तो रॉलेट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन लोग शामिल थे? तो राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह भी थे। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है? तो यहाँ देख लीजिए, यह आरसी दत्त नहीं शामिल थे। क्यों? क्योंकि ये तो भारत में इकोनॉमिक पर आधारित पुस्तक लिखने के लिए जाने जाते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1923 की घटना है। और इससे जुड़े हुए व्यक्ति दो नाम याद कर लीजिए, एक मोतीलाल नेहरू और दूसरा प्रमुख नाम क्या था इनका? तो चित्तरंजन दास। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ, जिसमें नरम दल व गरम दल में बट गया। दूसरा विभाजन कब होगा? तो यह घटना है मुंबई 1918 में। इस बार क्या हुआ था? इस बार एक वे लोग थे जो लोग चाहते थे कि सरकार में, यानी हम लोग संविधान में आएँ और संविधान के हिसाब से यानी सरकार के अंदर आ जाएंगे, उसके लेजिस्लेटर में जाएंगे और वहीं पर काम करेंगे, यानी कि विधानसभा में चुनाव कराएं। दूसरे वे लोग थे जो कहते नहीं भाई सत्ता में न आएंगे। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती यानी कमीज के नाम से जाना जाता है? तो नाम इनका खुदाई खिदमतकारों के। और इससे जुड़े हुए नेता का प्रमुख नाम क्या नाम था उनका? खान अब्दुल गफ्फार खान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्योंकि कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटाए? तो याद कीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछता है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे? तो कांग्रेस के सदस्य न थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो यह इलाहाबाद में की थी। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। कब की? तो अगस्त 1917 को। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो वो गोरखपुर में। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। तो जवाहरलाल नेहरू। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय
भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगोर। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? एक बार मात्र। कहाँ? तो बेलगाम अधिवेशन 1924। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? नाम इनका सर सिरिल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहाँ थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो SN बनर्जी ने। किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो घटना है 1930 की, पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो लॉर्ड इरविन पर। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी। तो सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति का उद्देश्य क्या था? तो 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो विंस्टन चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह विशेष अधिवेशन था और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देसी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो यानी डू और डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि इसके सभी सदस्य गोरे थे यानी कि अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन आरंभ हुआ तो यह घटना है ये राज्यों में हुआ था। कब? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी 1919 में क्या हुआ? राज्यों में द्वैध शासन और केंद्र में सिंगल। लेकिन इसको पलट दिया जाएगा 1935 में। उसमें क्या होगा? राज्यों को स्वतंत्र कर दिया जाएगा यानी कि जैसे आज है उस तरह से उस समय कर दिया जाएगा। लेकिन 1935 के बाद केंद्र में डायरकी यानी द्वैध शासन आरंभ हो जाता है। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया गया इसको एक निष्ठुर बर्बादी यानी निष्ठा बर्बादी कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो यह अहमदाबाद के बाहर स्थित है। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राजेंद्र प्रसाद को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव महात्मा गांधी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में जो वर्ष 1939 में हुआ था सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो ये MP के जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 को। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन का प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। फिनिक्स फर्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और ये कहाँ था? तो दक्षिण अफ्रीका में। इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा था भारत के किस स्थान से संबंधित थे? तो पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया? तो 1939 को, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि जितने भी मुख्यमंत्री थे उन सब ने इस्तीफा दे दिया था। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6। यहाँ 6 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह चौधरी रहमत अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य व कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो नाम उसका फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावे को यानी इसमें आर्मरी रेड को आयोजित किया था? तो सूर्य सेन ने किया था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद है। आगे बढ़ते हैं। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो यह जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, जलियांवाला बाग के खिलाफ जो विद्रोह हो रहा था, क्योंकि वहाँ पर नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार को दबाने के लिए, मतलब कि सरकार को कुछ चाहिए था ना, उसका फेस सेविंग हो जाए, यानी जो नरसंहार हुआ, अब अंग्रेज कैसे कहेगा कि भाई यह ठीक हुआ है गलत हुआ, चलिए वो कहा चलो हम जांच करते हैं। उसी नरसंहार की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था जिसका नाम था हंटर आयोग। भारत के विभाजन का बालकन प्लान उपजा था तो यह लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज है। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में दिखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला था? तो यह किनकी सोच है? तो यह सुभाष चंद्र बोस की सोच थी। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील साबित होगा? तो लाला लाजपत राय। क्यों? क्योंकि इनको लाठी से पीट पीट कर बेहाल कर दिया गया, जिससे वह बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे देखते हैं। किसी के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी? तो द रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कहा जाता है कि हमने रोटी मांगी थी, बदले में सरकार ने पत्थर दिया था। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? तो बीबी मेनन ने। 1932 के पुना समझौते के साथ किसका संबंध जुड़ा था? तो भारतीय दलित वर्ग का संबंध जुड़ा था। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? तो जेपी कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यानी HSRA की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हो गए? क्योंकि खिचड़ी और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। वर्ष 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बिहार के पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो इनके पार्टी का नाम था सोशलिस्ट पार्टी। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब होता है? तो 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो कौन थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह क्या था? केसरे हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, जो दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा असफ अली का संबंध महत्वपूर्ण कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में जुड़ा था? तो नाम था उनका भारत छोड़ो आंदोलन के समय, किस आंदोलन से? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ये लोग क्या करते थे? ये लोग गुप्त रेडियो चलाते थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो 1938 में हुआ एक मील का पत्थर साबित था। क्यों? क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। रॉलेट एक्ट पारित किया गया राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांगें कौन सी थी? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी थी। भारत के लिए डोमिनियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप यानी ड्राफ्टिंग ऑफ ए डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तो तीसरा 30, 31, 32 वाली घटना थी। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड
पुस्तक के लेखक तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो बी.आर. अम्बेडकर ने। आगे बढ़ते हैं। मैं एक समाजवादी हूँ और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है किससे? तो जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। वह अधिवेशन कहाँ हुआ? बेलगाम। जो बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में है। बेलगाम कर्नाटक में है, याद कीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट यानी द वे आउट नामक पैम्पलेट्स जारी किया। यह कौन सा एक प्रस्ताव इस पैम्पलेट में था? तो संवैधानिक गतिरोध का हल करना था। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय एक गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाते थे। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई विठल भाई पटेल। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण प्रयत्न उपवास प्रधानतया क्यों किया? क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनियम यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? कि बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा यानी स्पीडी ट्रायल चलाना। लोक सुरक्षा विधेयक यानी पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 का विरोध करते समय किसने कहा था? यह भारतीय राष्ट्रीयता पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दास्ता का पहले नंबर का बिल है। तो यह मोतीलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व तो क्या है? तो यह उसका सार तत्व यह पश्चिमी आधुनिकता की आलोचना है। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? तो तंजौर तट पर का संबंध है यानी नमक कानून तोड़ने से किससे? तो सी राजगोपालाचारी से है। महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी में। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो पीटर मारिसबर्ग। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो सर पैंथ्रिक लॉरेंस थे। इन व्यक्तियों, यहाँ देखिए, कैबिनेट मिशन के का सदस्य कौन नहीं था? तो 3 व्यक्ति थे। कौन कौन? यहाँ देखिए, एक क्रिप्स महोदय खुद थे, एक था सर पैंथ्रिक लॉरेंस और एक और नाम था, उनका नाम कमेंट कीजिएगा, अभी हम भूल रहे हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? जे.बी. कृपलानी। कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ एक पत्रकार था? नाम है वेब मिलर। मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में एम.एन. जिन्ना ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? 1929 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो वह कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर अधिवेशन था। भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो रेड क्लिफ ने की थी। आगे बढ़ते हैं।